हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण मराठा साम्राज्य को ख़त्म करेंगे, जिसमें आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप ये मान के चलिए आपकी सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, एकदम शुरू से लास्ट तक। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न है इसमें। तो बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य के जो है संस्थापक या जनक जिसको कहते हैं वो छत्रपति शिवाजी थे। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जो है जीजाबाई था। मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है 1627 में होता है, और कहीं कहीं 1627 में मिलता है और कहीं कहीं 1630 भी माना गया, और शिवनेरी दुर्ग में हुआ था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बात करते हैं इनके संरक्षक कौन थे। तो इनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है वो राज तिलक कब हुआ। तो इन्होंने जो है 2 बार राज तिलक करवाया अपना। पहला जो है इन्होंने राज तिलक करवाया वो 1674 में पहला राज तिलक जो है वो गंगा भट्ट द्वारा कराया। जो गंगा भट्ट थे वो काशी के पंडित हुआ करते थे। और दूसरा जो है निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा कराया गया, और रायगढ़ के किले में कराया जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 2 बार इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। और दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है पूना की जागीर, जिसको पूना की गद्दी को संभाला। और इन्होंने जो है 1646 ईस्वी में शिवाजी द्वारा तोरण का किला जीता गया, और 1648 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता, और 1656 ईस्वी में इन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव और मोरजावली का किला जीता। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। एक पहला इन्होंने 1664 में लूटा, फिर 1670 ईस्वी में लूटा। अब बात करते हैं पुरंदर की संधि जो है, तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। तो किन किन के मध्य हुई थी तो वो देखते हैं। तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी जो मराठों का नेतृत्व कर रहे थे, और मिर्जा जय सिंह जो मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे, इनके मध्य हुई थी। इस पुरंदर की संधि में परिणाम हमको ये मिलता है कि शिवाजी द्वारा 5 लाख हूड़ जो है वार्षिक देना स्वीकार किया जो है मुगलों को। और इसमें 35 किलो में से 33 किले थे जो वो, उनमें से 23 किले जो है मुगलों को देने पड़े, और संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया अर्थात गुलाम बनाया, और बीजापुर के खिलाफ जो है मुगलों का सहयोग करना पड़ा। अब बात करते हैं 1670 ईस्वी में। तो 1670 ईस्वी में मराठों द्वारा जो है सिंहगढ़ का किला जीता गया, जिसका पुराना नाम कोंढाणा था, और इसका अभियान जो है वो तान्हाजी मालसूरे एवं सूर्याजी मालसूरे ने किया था। अब दोनों आप सभी ने अगर फिल्म देखी हो, वो तान्हाजी फिल्म है, तो उसमें दिखाया गया है तान्हाजी के बारे में। तो वही जो सिंहगढ़ का किला था वही किला था। और बात करते हैं शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, इसलिए इंडियन नेवी के जो है पताका पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है वो चित्र बना है, और तिरंगे पर। और शिवाजी ने जो है 2 टैक्स लगाए थे जनता के ऊपर। वो था चौथ कर, जिसको 1/4 भाग कहते हैं, और दूसरा लगाया था सरदेश, जिसमें 1/10 हिस्सा लेते थे कर शिवाजी महाराज। अब बात करते हैं शिवाजी के मंत्रिमंडल की। तो इनके मंत्रिमंडल जो है अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था, जिसमें से पहले प्रमुख थे पेशवा। जो प्रशासन का प्रमुख होता था उसको पेशवा कहते थे, और सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था, और आमात्य जो है वो आय का लेखा जोखा रखने वाला होता था। और चौथा था जो है बाक्यान 20 जो गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख होता था, और सुरून 20 जो होता था वो पत्राचार का प्रमुख होता था, और सुमंत विदेश मंत्री होता था जो विदेश की जानकारी रखता था बाहर की, और पंडित राव होते थे वो दान एवं धार्मिक मामलों से संबंधित थे, और न्यायाधीश 8 में थे। अब बात करते हैं
शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, इनके पुत्र। अब बात करते हैं संभाजी का जो शासनकाल रहा है वो 1680 से 89 के बीच में रहा है। इनको जो है सेकंड छत्रपति के नाम से जाना जाता है कि संभाजी सेकंड छत्रपति हुआ करते थे। और औरंगाबाद किला जीता इन्होंने और हुसैन अली को हराया संभाजी ने। इसके बाद जो है संभाजी की हत्या कर दी जाती है जो 1689 में औरंगजेब के द्वारा। तो इनका उत्तराधिकारी जो है साहू जी थे, जिसको औरंगजेब की कैद में थे। औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया था, इसलिए ये छत्रपति जो है नहीं बन पाते हैं। तो थर्ड छत्रपति आते हैं तो राजा राम आते हैं, जो 1689 से 1700 ईस्वी तक रहते हैं। इनकी पत्नी ताराबाई थी और इन्होंने राजधानी जो है सतारा महाराष्ट्र को बनाया था। इनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड, इनकी माता ताराबाई थी। ये चौथे छत्रपति बनते हैं मात्र 4 वर्ष की उम्र में। और इनकी संरक्षिका थी वो ताराबाई, अर्थात इनको छत्रपति बना दिया था चौथा। और इनके संरक्षण में जो है ताराबाई जो है शासन चलाती थी। अब बात करते हैं 5वें छत्रपति। तो 5वें छत्रपति जो है साहू जी महाराज बनते हैं, जब जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है उसका बेटा जो है मुइज़ द्वारा आज़ाद कर दिया जाता है। तो साहू जी महाराज जो है वापस लौटते हैं अपने राज्य और उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है ताराबाई के मध्य और साहू जी महाराज के मध्य, जिसमें ताराबाई हार जाती हैं और साहू जी महाराज जीत जाते हैं। और फिर ये बनते हैं जो है 5वें छत्रपति। इनका शासनकाल की बात करें तो 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा है। अब बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से पेशवा स्टार्ट हो जाता है, तो पेशवा बनने लगते हैं। तो पहले पेशवा की अगर बात करें तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था और 1713 से 1720 तक जो है पेशवा को इन्होंने वंशानुगत बना दिया था। और सेकंड जो है पेशवा थे वो थे बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक इनका शासनकाल रहा। इनकी 2 पत्नियां थीं, पहली काशीबाई और दूसरी मस्तानी। जो मस्तानी थी वो राजा छत्रसाल की बेटी हुआ करती थी। और बात करते हैं इन्होंने 1728 में जो है पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव प्रथम की जीत हो जाती है और निजाम उल मुल्क जो है हार जाता है मुस्लिम। जिसमें पालखेड़ा के युद्ध का परिणाम मिला कि मुंगी शिवगांव की संधि हुई। तो 1739 में होती है बसीन की संधि, जिसमें मराठा और पुर्तगालियों के मध्य होती है। और 1737 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली को हराया, जिसमें नेतृत्व जो है बालाजी राव प्रथम ने किया था, जीत गए थे। और बात करते हैं दिल्ली जो है मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था दिल्ली के शासक। अब करते हैं बात थर्ड पेशवा की। तो थर्ड पेशवा थे जो है बालाजी बाजीराव, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 तक रहा है। और इनके मध्य जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो 14 जनवरी से 1761 ईस्वी तक लड़ा जाता है। और मराठा इसमें थे जो है मराठों की तरफ से जो है इनके सेनापति थे सदाशिव भाऊ और जो है अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है, जिसमें इनके थे सेनापति नजीब खां और शुजाउद्दौला। अवध का नवाब के मध्य होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।